हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे और मैं लेके आया हूं मैजिक ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ से एक मैजिकल स्ट्रेटेजी, एक मैजिकल तरीका जिसमें हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल में ऐसा क्या पढ़ें कि हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं और इस वक्त में भी 90% से ज्यादा मार्क्स आ जाएं। ऐसा करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें पूरे वीडियो तक और एक एक चीज को समझें। आगे हम अपनी लाइव क्लासेस में, जो कि डेली होने वाली है 3 PM, उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर का टॉपिक वाइज कवर करेंगे और आपको फुल डिटेल में याद कराएंगे, समझाएंगे और कॉन्फिडेंस दिलाएंगे नंबर लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू होता है चैप्टर 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक न्यूमेरिकल चैप्टर है और ये केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इसको हमने 4 टॉपिक में डिवाइड किया है। पहले आप देख सकते हो टॉपिक 1, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना जानते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और कहीं ना कहीं हम ppm पार्ट्स पर मिलियन की भी बात करते हैं। इसमें इंटेक्स का 2.1 और 2.4 करना है, एक्सरसाइज का 2.4 से लेके 2.9 आप चेक करेंगे बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ये सारे क्वेश्चन 2.4 से 2.9 रिपीटेड हैं। इसके बाद हेनरी लॉ में सॉल्व एग्जांपल 2.4 करना है, इंटेक्स का 2.6 और 2.7, ऐसे ही एक्सरसाइज में 2.12 और 2.35। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, जो किस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ इंटरैक्शन पर, और उसी के साथ वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जांपल 2.8, 2.9, इंटेक्स का 2.9, 2.11 और एक्सरसाइज में 2.15 से 2.22 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही टॉपिक 4, जिसमें एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां पे वेंट ऑफ फैक्टर, एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात हो रही है। उसी के साथ बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें सॉल्व एग्जांपल 2.12 और 2.13 और कहीं ना कहीं 2.12 तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है डाइमर के ऊपर। ऐसे ही एक्सरसाइज का 2.40 और 2.41। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लें और 2 बारी कर लें तो सॉल्यूशन चैप्टर में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है और मेरे साथ ये पूरी डिटेल में आपको करना भी है। तो आगे देखते हैं। अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पता है, जिसमें गैल्वेनिक सेल चैप्टर को हम अगर देखें तो 4 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले EMF और नर्स इक्वेशन, जिसमें आपको इंडेक्स का 3.2, 3.5 और 3.6 करना है, एक्सरसाइज का 3.2, 3.3 और 3.5। ऐसे ही अगला टॉपिक है कंडक्शन, जिसमें हम रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्व एग्जांपल 3.4, 3.5, 3.8 और 3.9, इंडेक्स का 3.8, 3.9, एक्सरसाइज का 3.9 और 3.11 देखना है। इसके बाद अगला टॉपिक है फैराडे लॉ। आपको अच्छे से पता है फैराडेज फर्स्ट और फैराडेज सेकंड लॉ के ऊपर डेरिवेशन भी आता है। इंडेक्स का 3.10, एक्सरसाइज का 3.15, 3.16 और 3.18। अगला टॉपिक है रस्टिंग, जिस और फ्यूल सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस, और इसमें लेड स्टोरेज बैटरी स्पेशल है। इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक ही आप अच्छे से लर्न कर लें। और इसमें खास चीजें आपको क्या पढ़नी है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कैथोड एनोड रिएक्शन क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है और इसका यूज क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा। अगला आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको सबसे टॉपिक 1 जो हमने डिवाइड किया है वो क्या है, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस क्या होता है, और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ और टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन। सॉल्व एग्जांपल है आपको 4.6 और 4.8 देखना है, इंटेक्स में 4.3, 4.4 और 4.6। ऐसे ही एक्सरसाइज में 4.2, 4.3, 4.9, 11, 14, 16 से लेकर के 21। ये वाले जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हेनियस इक्वेशन। आपको पता है इसमें 2 तरह के आते हैं, एक सिंगल स्टेप और एक मल्टीपल स्टेप है ना। लॉग K2 अपॉन K1 इजिकल टू E अपॉन 2.303 या R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व एग्जांपल का 10th और 11th और एक्सरसाइज में 23, 26 से लेकर के 30। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और इसमें आपको कोएफिशिएंट इक्वेट करके करना होता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ज्यादा ध्यान से। नेक्स्ट देखते हैं DNA ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर 8। चैप्टर 8 में बेटा सबसे पहले आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसमें मैं आपको मैजिकल 12 प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या करती है। वो तो बहुत रेयर आता है, लेकिन अगर एक पॉइंट आप याद कर लो तो बाकी उसके 11 पॉइंट उसके आंसर में आप लिख सकते हो। तो बहुत ही
सिंपल सा चैप्टर है। इसमें आपको पेज नंबर 231 से 234, जिसमें आपको K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रिपरेशन और रिएक्शंस करनी है, उसको गलती से नहीं भूलना। एक्सरसाइज में बेटा 3, 11, 25, 26, 28, 29 और 35, और इन टेक्स्ट का 3, 9 और 10 जरूर करके जाना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायरेक्ट में बता देता हूं आपको क्या क्या करना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको 4 टॉपिक मेन जो पढ़ने हैं वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, प्लस इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपको पढ़ना है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें खासकर आपका ज्योमेट्रिकल बहुत पूछा जाता है। तीसरा आपका टॉपिक इसमें वीबीटी होगा और चौथा इसका टॉपिक इसमें सीएफटी होगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेटल कार्बोनिल भी डिस्कस किया जाता है। तो ये छोटे छोटे इजी वे में कर लेंगे। मेन आपका है क्वेश्चन 9.1, 9.2, 9.6 से 9.9, एक्सरसाइज का 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16 और 20, 16 से लेके 22। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही छोटे छोटे हैं और ये आसानी से आपसे हो जाएंगे। जहां मैंने क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं इसका मतलब वो क्वेश्चन 1 मार्क के या छोटे क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। यहां से ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग हो जाती है। अब यहां से थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। ऑर्गेनिक में आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन में फिंकल-स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, वुड्स-विटिक, जार्जन, इन रिएक्शन का ज्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद SN1 SN2 मैकेनिज्म, कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, रेसमाइजेशन, रिटेंशन और इन्वर्जन, ये सारे टॉपिक काफी आते हैं। +-2 ब्यूटेनॉल एक रेसमिंग मिक्सचर है और वो क्यों है उसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है। इसके बाद इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 6, और वहीं पर सॉल्व एग्जाम्पल का 7 और 9, और एक्सरसाइज में बेटा 10.1 में 9 से 12th पार्ट और 10.2 में 4th, 5th और 6th पार्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अलग सा लगेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है CCl3 का थ्राइस CCl, इसका नॉमेनक्लेचर कई बार एग्जाम में आता है और बच्चे गलत कराते हैं, और तो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता है। तो जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। अगला है चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की अगर हम बात करें तो उसमें हमें से काफी मैकेनिज्म है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मैकेनिज्म है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और ईथर फॉर्मेशन वाला। यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन क्यूमीन बेंजीन से काफी इंपॉर्टेंट है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, क्यों है पता होगा आपको, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन क्या है, कोलबेज रिएक्शन क्या है, कोलबेज रिएक्शन। इसके अलावा क्लीवेज रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, जिसमें आपको दिखेगा कि ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से चेंजेस जरूर आएंगे। इसके बाद इंटेक्स का 5th से और 6th क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल का 3 और 7, और एक्सरसाइज का 4, 5, 13, 14, 15, 17, 20, 21 और 26। ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है आपको करना। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पढ़ना है और मैकेनिज्म पढ़ना है। इसमें एस्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट होगा। इंटेक्स में बेटा 2nd और 5th क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल में 4 और 5 क्वेश्चन, और एक्सरसाइज में आपको 3, 4, 10 से लेके 15 और 18, 19 करना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 11th क्लास के एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अमाइंस एंड नाइट्रो कंपाउंड। ये पूरा चैप्टर रीजनिंग बेस्ड है। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस देखें, बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अमोनोलिसिस, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सॉल्व एग्जांपल में 13.2, इंटेक्स में बच्चों 13.4, 8 और 9, एक्सरसाइज का 3, 4, 5, 9, 11 और 14 रहेगा। अब हम आते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में आपको पता है सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की रिएक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ सारा अगर मैं बोलूं यहां पे तो माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइलोज और एक और है अमाइलोपेक्टिन। इन सबके स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है वो
क्यों टेस्ट नहीं देता, जैसे स्किप टेस्ट, 2 डीएनपी टेस्ट, ठीक है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से NaHSO3 से रिएक्ट क्यों नहीं करता। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद Br2 HI, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज अंडरगोज विग्रस ऑक्सीडेशन, है ना, सैक्रिक एसिड बनाता है, वो सब आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटेक्स का 14.5, एक्सरसाइज का 2, 5, 6, 9, 12, 14, 22 और 24। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था छोटा सा एनालिसिस, छोटा सा पोस्टमार्टम कि हमें क्या पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, कैसे समझ आएगा, बिना थ्योरी किए डायरेक्ट क्वेश्चन या सिलेक्टेड थ्योरी पार्ट को कैसे समझे, इसके लिए मेरे साथ आपको डेली लाइव जुड़ना है, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हिट कराऊंगा। सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन होंगे, एक तो ये वाले और एक प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन। तो रोज अगर हम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे तो विद इन 20 डेज आपको याद हो जाएगा। फिर उसकी फर्दर रिवीजन एंड वाइवा के थ्रू हम बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें डेली। थैंक यू सो मच।